आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि VVRO, TVVRO और फ्री गिवअवेज क्या होते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? वैसे आपस की बात है, जितना बोलने में कॉम्प्लिकेटेड है उतना समझने में नहीं होंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और लास्ट में हम ये भी समझेंगे कि ये क्यों ज़रूरी है और क्यों सबको ये करना चाहिए। तो चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं कि VVRO क्या होता है, क्योंकि जब आप VVRO समझ जाएंगे तो TVVRO इससे बिल्कुल सिमिलर है, वो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। ये VVRO टर्म एक्सट्रीम कॉमर्स ने इंट्रोड्यूस की थी, जिसकी फुल फॉर्म वेरी वेरी रियल ऑर्डर है। और मज़े की बात ये कि इसमें सिर्फ बोलने में ही रियल ऑर्डर है, बाकी सब इसमें फेक होता है। तो अब आसान और सिंपल वर्ड्स में समझे तो VVRO का मतलब ये होता है कि हम खुद ही किसी के जरिए अपने प्रोडक्ट को परचेज करवाते हैं, और ऐसा हम इसलिए करते हैं कि वो परचेज करने के बाद हमें 5 स्टार रेटिंग और बहुत ही अच्छा सा रिव्यू दे, जिससे ये फायदा होता है कि दूसरे लोग जब हमारे प्रोडक्ट को सर्च करते हैं तो उनको हमारे प्रोडक्ट पर 5 स्टार रेटिंग्स और अच्छे रिव्यूज नजर आते हैं, तो फिर वो भी इसको परचेज करने में सोचते नहीं है, क्योंकि उनका ट्रस्ट बढ़ जाता है। तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि हम ये करते कैसे हैं। बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम किसी ऐसे पर्सन को ढूंढते हैं जो इस काम को करने में इंटरेस्ट ले, हमारी मदद करे और हमारी टर्म एंड कंडीशन पर एग्री हो। नॉर्मली लोग इस काम को करने में इंटरेस्ट लेते हैं और एग्री भी हो जाते हैं, क्योंकि एज अ रिवॉर्ड हम उनको फ्री प्रोडक्ट दे रहे होते हैं। मीन्स जिस पर्सन के थ्रू हम VVRO करेंगे, जो पर्सन हमारा प्रोडक्ट खरीदेगा, हम उसको प्रोडक्ट के पैसे चार्ज नहीं करते। वो जितने का भी प्रोडक्ट लेता है हम उसको वो पैसे रिटर्न कर देते हैं। पैसे रिटर्न करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं कि हम इजी पैसा के थ्रू, जैज कैश के थ्रू या बाय हैंड, अगर हम उसको जानते हैं तो बाय हैंड पैसे रिटर्न कर देते हैं, क्योंकि स्टार्ट में उसको प्रोडक्ट अपने ही पैसों से ख़रीदना होता है। लेट सपोज अगर हम दराज के लिए VVRO करवा रहे हैं तो उसको पहले दराज से हमारा प्रोडक्ट परचेज करना होगा। डिलीवरी चार्जेस की जो बात है वो हमारी और उसकी टर्म एंड कंडीशन पर डिपेंड करता है। अगर वो एग्री हो जाता है तो वो खाली डिलीवरी चार्जेस खुद पे करता है और प्रोडक्ट की कॉस्ट हम उसको रिटर्न कर देते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो डिलीवरी चार्जेस भी नहीं बेयर करते, तो हमें फिर डिलीवरी चार्जेस भी खुद पे करने होते हैं इसको। तो इन शॉर्ट, हमारे प्रोडक्ट को खरीदने में उसने जितने पैसे लगाए होते हैं, प्रोडक्ट खरीदने के बाद जब हमें रिव्यूज़ और रेटिंग दे देता है तो हम वो सारे पैसे उसको रिटर्न कर देते हैं विद प्रोडक्ट। मीन्स हम प्रोडक्ट भी वापस नहीं लेते उससे। तो अब किसी को अगर फ्री का प्रोडक्ट मिल रहा है तो वो क्यों ये काम नहीं करेगा। बट अब यहाँ एक ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट ये है कि अगर हमारा प्रोडक्ट एक्सपेंसिव हो, मीन्स वो 500, 1000 रुपीज़ या इससे ज़्यादा का हो, तो उसके लिए VVRO हम कैसे करेंगे, क्योंकि हम अपना इतना एक्सपेंसिव प्रोडक्ट फ्री में तो उसको नहीं दे सकते। तो अब यहाँ टर्म आती है TVVRO। इसमें डिफरेंस सिर्फ इतना है कि हम अपना एक्चुअल प्रोडक्ट उस पर्सन को नहीं देते, बल्कि कोई और सा प्रोडक्ट जो चीपर हो, 50-100 रुपए का, या खाली पैकेट हम उस पर्सन को देते हैं। और उसकी नॉलेज में ये बात होती है कि हम कोई और सा प्रोडक्ट उसको भेज रहे हैं, लेकिन उसको रिव्यू हमारे एक्चुअल प्रोडक्ट के लिए ही देना है। मीन्स इसमें टोटली फेक होता है सब कुछ। चीटिंग करता है तो हमेशा मेरे साथ चीटिंग करता है। और जब वो पर्सन हमें रिव्यू और रेटिंग दे देता है TVVRO के थ्रू, तो फिर हम उसको ऐसा रिवॉर्ड, हमारी जो भी टर्म एंड कंडीशन तय हुई होती हैं, हम उसको वो पे कर देते हैं। लेट सपोज उसने कहा कि मुझे 300 रुपीज़ एक्स्ट्रा चाहिए जितने भी मैं खर्च करूंगा आपके प्रोडक्ट को परचेज करने में। तो जब वो हमारा काम कर देगा तो हम उसको एज अ कमीशन 300 रुपीज़ एक्स्ट्रा देंगे। तो ये होता है TVVRO। आई होप आपको दोनों कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गए होंगे, बट अगर स्टिल कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके अभी पूछ सकते हैं। मैं सबको रिप्लाई करता हूँ एज सून एज पॉसिबल। ओके, सो अब लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं कि फ्री गिवअवेज क्या होता है। फ्री गिवअवेज तो आप नाम से ही समझ गए होंगे कि आप कोई भी चीज़ फ्री में किसी को दें। ये कॉन्सेप्ट नॉर्मली लोग तब यूज़ करते हैं जब अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना चाह रहे होते हैं, मीन्स अपने प्रोडक्ट को फेमस करना चाह रहे होते हैं। तो लोग फ्री गिवअवेज करते हैं, जिससे लोग उनके प्रोडक्ट को फ्री में इस्तेमाल करते हैं, और अगर उनको पसंद आता है तो वो बार बार इसको फिर परचेज करते हैं। तो यही वो तीनों फेमस स्ट्रेटजीज हैं जो हर कोई अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने में यूज़ करता है। कोई VVRO के थ्रू अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करता है,
कोई टीवी वीआरओ करता है और कोई फ्री गिव अवेज, बट एक ना एक इनमें से यूज जरूर करता है। अब यहाँ क्वेश्चन ये बनता है कि इनको यूज करना क्यों जरूरी है। बहुत सिंपल सी एग्जांपल दूंगा, आप अपने ऊपर रख के सोचिएगा। जब भी आपको किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कुछ परचेज करना होता है तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट को सर्च करते हैं, तो आपको उस एक प्रोडक्ट की बहुत सारे सेलर नजर आते हैं। अब आप कैसे डिसाइड करते हैं कि मुझे इससे खरीदना है? आप सबसे पहले उसके रिव्यूज और रेटिंग चेक करते हैं। जिस प्रोडक्ट पर रिव्यूज और रेटिंग होते हैं आप सबसे पहले उसी को प्रेफर करते हैं। आप उसको ओपन करते हैं, उसके रिव्यूज चेक करते हैं, लोग उस प्रोडक्ट के बारे में क्या कह रहे हैं, वो अच्छा है या बुरा है, उस सेलर के बारे में क्या कह रहे हैं, वो टाइमली डिलीवर कर रहा है नहीं कर रहा है, और इन रिव्यूज और रेटिंग को देखते हुए ही आप अपना डिसीजन लेते हैं और प्रोडक्ट को ट्राई करते हैं। अब अगर आप किसी ऐसे प्रोडक्ट पर जाएंगे जिसमें कोई रिव्यूज ही नहीं है, कोई रेटिंग ही नहीं है, तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि ये सही प्रोडक्ट आपको देगा भी या नहीं? इसीलिए लोग स्टार्ट में अपने प्रोडक्ट पर रिव्यूज और रेटिंग लेने के लिए VVRO या TVVRO या फ्री गिव अवेज को यूज करते हैं। इसके बगैर स्टार्टिंग में ऑर्डर्स आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया है। तो इसीलिए अगर आप दराज पर या किसी फेसबुक शॉप पर कहीं भी अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो कोशिश करें VVRO या TVVRO के थ्रू पहले उस पर रिव्यूज और रेटिंग्स ले लें और उसके बाद ये डिसाइड करें कि प्रोडक्ट चल रहा है या फ्लॉप है। अब एक एवरेज बताऊं तो हर प्रोडक्ट पर कम से कम 5 रिव्यूज होने चाहिए, तभी कस्टमर्स पे ट्रस्ट कर पाता है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे कि किस प्रोडक्ट के लिए आपको कौन सी स्ट्रेटजी यूज करनी है। बट अगर स्टिल कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करें। चैनल पे अगर न्यू हैं, पहली वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लें, क्योंकि इससे रिलेटेड मेरी वीडियोस आती रहती हैं। और जिनको सब्सक्राइब करने में कोई प्रॉब्लम है, NANI?お前はもう死んでいる。Thank you so much for watching this.